आज हम एक महत्वपूर्ण संगठन के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है बिम्स्टेक। दोस्तों, इससे पहले हमने संगठन के ऊपर 3 वीडियो पहले से ही अपलोड किया हुआ है, जिसमें आसियान, सार्क, G20, G21 क्या है, G6, G7, G8 और उसके बाद ब्रिक्स आदि कई संगठनों पर हमने प्रमुख रूप से उस पर चर्चा की हुई है। उसके वीडियो की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अब आज जिस संगठन का नाम जिसको पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक अब इसके बारे में हम आज लोग पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है बिम्स्टेक, बिम्स्टेक का बनने का उद्देश्य क्या था, ये कैसा संगठन है, इसमें कुल कितने देश हैं और बिम्स्टेक क्या है, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। पूरा देखने के लिए वीडियो के एंड तक आप बने रहें। तो बिम्स्टेक है क्या, पहले तो हम इसके पूरा नाम को समझेंगे। बिम्स्टेक का पूरा नाम क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमी कोऑपरेशन। यानी यह एक ऐसा संगठन है, जैसे यहाँ पर अपना भारत है और भारत के नीचे ये अरब सागर है, सॉरी ये हिंद महासागर है, हिंद महासागर, और हिंद महासागर 2 भागों में बटा हुआ है। इधर होता है आपका बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और इधर होता है अरब सागर, अरब सागर। तो यह जो संगठन है बिम्स्टेक, ये बंगाल की खाड़ी के आसपास जितने भी देश हैं उन देशों का एक समूह है। इसमें वर्तमान में 7 देश हैं। तो यह हम कहेंगे कि दक्षिण एशिया यानी एशिया महाद्वीप के दक्षिण में और साथ ही साथ दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों का एक संगठन है जो बंगाल की खाड़ी के साथ लगते हैं। तो इसमें आपका श्रीलंका भी, ये नीचे श्रीलंका स्थित है। साथ देखिए भारत, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, ये सभी देश जो हैं दक्षिण एशिया के हैं। उसके बाद थाईलैंड हो गया, म्यांमार हो गया, ये दोनों क्या है, दक्षिण पूर्वी एशिया के हैं। तो इन देशों का जो समूह है इसका नाम है बिम्स्टेक। तो इसीलिए बी से क्या होता है, बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग संगठन, यह इसका पूरा नाम है। बात करेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो स्थापना जो है बिम्स्टेक की, यह 6 जून सन 1997 ईस्वी को बिम्स्टेक की स्थापना 6 जून 1997 ईस्वी को हुई थी। 1997 में बैंकॉक घोषणा के तहत की गई थी। यानी हम कहेंगे कि 6 जून 1997, यानी लगभग 27 वर्ष हो गया इस संगठन को बने हुए। और इसका उद्देश्य क्या है, इस पर चर्चा करें उससे पहले हम इसके मुख्यालय को समझेंगे। इसका मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय पूछता है तो मुख्यालय जो है बिम्स्टेक का बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। ढाका में है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसका मुख्यालय है बिम्स्टेक का। जब यह संगठन बना था 1997 में, तो इसमें 4 सदस्य देश थे। कुल देशों की संख्या अगर वर्तमान में तो इसमें 7 है, परंतु जब ये बना था तो कुल 4 सदस्य देश थे। और तब इसका नाम बीस्ट ईसी हुआ करता था, BISTEC, यानी बांग्लादेश, इंडिया, इसके बाद श्रीलंका और थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी इन देशों का नाम और आर्थिक सहयोग। तो वर्ष 1997 में जब इसकी शुरुआत हुई थी, तो इसके बाद क्या हुआ कि उसी वर्ष यानी 97 में ही जून के बाद दिसंबर आया, और दिसंबर 1997 में और इसका अगला जो मेंबर बन गया वो आपका म्यांमार बना। म्यांमार इसमें शामिल हो गया, और इसके बाद तब इसमें कितने सदस्य हो गए, 5 हो गए। तब तक इसका नाम यही हुआ करता था। वर्ष 2004 में इसकी बैठक होती है, वर्ष 2004 में इसकी एक बैठक कराई जाती है संयुक्त रूप से, जो इसकी वार्षिक बैठक होती है, और उस बैठक में
इसमें 2 देश यानी भूटान और भूटान के बाद एक आपका बांग्लादेश, बांग्लादेश नहीं सर, नेपाल, नेपाल, भूटान और नेपाल, ये दोनों देश क्या हुए वर्ष 2004 में शामिल हुए। और जब ये दोनों देश इसमें शामिल हुए और इन संघ को शामिल होने के बाद तब इसका नाम बिमस्टेक पड़ा। आगे हम बात करेंगे कि दोस्तों इसके बनने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इस संगठन के बनने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि पहला उद्देश्य सहयोग एवं समानता की भावना का विकास करना। यानी इस संगठन में जो 7 देश हैं, वर्तमान की बात करें कुल सदस्य देशों की संख्या की, वर्तमान में सदस्य पूछे तो वर्तमान में सदस्य देश इस संगठन में वर्तमान में कुल 7 सदस्य हैं, 7 सदस्य। मुख्यालय इसका हो गया ढाका में, और इसके बाद इसके 97 में इसमें ये जुड़ गया म्यांमार, और अगले बार 2004 में भूटान और नेपाल, तब जाकर कुल 7 देश हुए। हम बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है इसके बनने का। तो इस जो आपस में ये सभी देश हैं, इनके अंदर सहयोग एवं समानता की भावना का विकास करना। एक देश दूसरे देश का सहयोग करें और समानता की भावना का विकास हो उनके अंदर, वे दोनों एक दूसरे में अपने में सहयोग करते रहें, चाहे व्यापार की दृष्टि से हो या फिर कोई भी उनके पक्ष में जो भी जरूरतें हों उसके लिए करते हैं। उसके बाद शिक्षा को लेकर के, विज्ञान, और इसके बाद प्रौद्योगिकी, शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, और ऐसे कई क्षेत्र हैं। आर्थिक दृष्टि के हिसाब से देख लिया जाए तो इस क्षेत्र में क्या करेंगे, एक दूसरे का पूर्ण सहयोग करना। इस संगठन के जो सदस्य हैं आपस में शिक्षा को लेकर के, टेक्नोलॉजी को लेकर के, साइंस के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी को लेकर के, और कई ऐसे विभिन्न क्षेत्र हैं जिससे इनका विकास हो पाए, इन सभी पहलुओं पर क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे का पूर्ण रूप से सहयोग करना, ये इनका उद्देश्य है। तीव्र आर्थिक विकास हेतु वातावरण तैयार करना, यानी इस बिम्स्टेक सदस्यों के देशों का किस तरह से तीव्र गति से विकास हो, उसके लिए क्या करना, उसके लिए वातावरण तैयार करना। और इसके बाद संगठन के, यानी इस जो संगठन है बिम्स्टेक, संगठन के सभी देशों के हितों के क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का इन देशों का जो हित है उनके हितों के क्षेत्र में सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना। तो यानी कुल मिलाकर के बात यही है कि ये सभी देश आपस में एक समझौता करके इस संगठन के माध्यम से एक दूसरे के विकास के लिए और सहयोग के लिए सदैव एक दूसरे की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। और अब इसके बाद हम बात करेंगे कि इसका बैठक कब होती है प्रत्येक वर्ष में, और उसके बाद इसका आधार क्या होता है, और दूसरी बात कि इसमें क्या होता है कि पूरे विश्व की 22% आबादी यानी जनसंख्या इन देशों के ही पास है। तो आगे तो दुनिया की 22% आबादी यानी पॉपुलेशन जो है दुनिया की कुल जनसंख्या का 22% यानी 1/5वें हिस्से से भी थोड़ा ज़्यादा आबादी इन समूह के सदस्य देशों के पास है। सदस्य देशों के पास है। इनकी जीडीपी जो है, इनकी यानी इन देशों की कुल जीडीपी जो है, जीडीपी 3.8 ट्रिलियन 3.8 ट्रिलियन पिछले वर्ष के आंकड़ों में देखी गई थी। और बात हम करें सदस्य देश की तो कुल सदस्य देश कितने हैं, तो इसमें वर्तमान में कुल 7 सदस्य हैं। और इसकी एक ट्रिक यहाँ लिख देता हूँ कि इन सदस्य देशों को कैसे याद रखेंगे। सार्क में आपने सार्क पढ़ा, अपनी MBBS, सार्क में और इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है।
उसमें आपका मालदीव है, इसमें म्यांमार है। और इसके बाद इसमें एक नया देश आपको थाईलैंड और म्यांमार 2 नए देश देखने को मिलेंगे और पाकिस्तान और अफगानिस्तान नहीं देखने को मिलेंगे। तो वही ट्रिक है इसमें नीट MBBS। सार्क का क्या होता है? सार्क का होता है अपनी MBBS। इसका है NIT MBBS। यन से नेपाल हो जाएगा, यन से नेपाल, और आई से इंडिया, आई से इंडिया, टी से थाईलैंड, थाईलैंड, और यम से उसमें मालदीव है, इसमें मालदीव नहीं है, म्यांमार है, म्यांमार। और बी से आपका भूटान हो गया, और बी से दूसरे वाले बांग्लादेश, जहाँ की इसका मुख्यालय ही है बांग्लादेश के ढाका में। और आगे यस से आपका हो गया श्रीलंका, श्रीलंका। अब इसकी करंट में एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इसका जो है बैठक कहाँ हुआ था। तो अगर वर्ष 2023 में देखें तो वर्ष 2023 में इसकी बैठक जो हुई थी यह पारो में हुई थी। और पारो कहाँ पड़ता है? भूटान के अंदर पड़ता है, भूटान के अंदर। और इस बार यानी वर्ष 2024 की जो इसकी बैठक होगी बिम्स्टेक की, यह आपके भारत के नई दिल्ली के अंदर होगी, नई दिल्ली, भारत में। पिछले साल इसकी बैठक में इन देशों के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया था, जिसमें हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब गए थे। तो यह बिम्स्टेक से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी रही जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती। मुख्यालय पूछ लिया, इनके सदस्य देशों का नाम पूछ लिया, या इनका जो सम्मेलन या समिट कहाँ पर हुई थी, किस देश में हुई थी, या फिर इनकी स्थापना कब हुई थी। तो ये सब सामान्य प्रश्न यहाँ से देखने को मिलते हैं। दोस्तों इसके बाद हम अगले जो टॉपिक पे बनाएंगे अगले संगठन पे, उसका नाम है SCO, संघाई सहयोग कोऑपरेशन, संघाई सहयोग संगठन। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये इस संगठन से संबंधित जितने भी फैक्ट रहे और ये सब आपको समझ में आए होंगे। और अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसकी स्लाइड जो 2 पार्ट में बनी है उसकी PDF इसके कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगी।